जानते हो क्या है? हिंदुस्तान भर में जितने मुजरिम हैं इसे सुलेमानी डंडा कहते हैं। दोस्तों 80 के दशक का वो खूबसूरत दौर, फिल्म में अमिताभ बच्चन, आर.डी. बर्मन साहब का संगीत और किशोर कुमार की आवाज। बस और क्या चाहिए, ये नाम काफी है किसी फिल्म को और उसके गानों को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए। तो आज के अपने इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं 80 के दशक में आई सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म महान के बारे में, जो बहुत ही खूबसूरत और एवरग्रीन गानों से सजी हुई एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा फिल्म रही। और फिल्म महान की सबसे खास बात ये रही कि इसमें हमें अमिताभ बच्चन ट्रिपल रोल में नजर आए थे। हालांकि वैसे तो अमिताभ बच्चन को आपने डबल रोल में उनकी बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन फिल्म महान उनके कैरियर की एकमात्र ऐसी फिल्म रही जिसमें उन्होंने 3 किरदार निभाए थे। फिल्म महान की लगभग 70 से 80% तक शूटिंग नेपाल में हुई है और उन दिनों अमिताभ बच्चन का क्रेज एकदम पीक पर था। और जिस टाइम पर वो नेपाल में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस टाइम पर तो अमिताभ बच्चन को देखने के लिए नेपाल में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती, जहां अमिताभ बच्चन की केवल एक झलक पाने के लिए लोग घंटों भीड़ में खड़े रहते थे। जैसे आपने फिल्म महान का बहुत ही पॉपुलर गाना प्यार में दिल पे मार दे गोली जरूर सुना होगा और इसका वीडियो भी देखा होगा, जिस गाने को नेपाल के भक्तपुर जिले के दरबार स्क्वायर पर फिल्माया गया है। तो इस गाने का ये वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि उन दिनों अमिताभ बच्चन का क्रेज लोगों के बीच में कितना ज्यादा था। जहां इस गाने में अमिताभ बच्चन और जीना तमान तो यहाँ पर डांस कर रहे हैं, लेकिन इन्हें देखने के लिए लाखों की भीड़ पीछे इकट्ठी हो रखी है। और ये भीड़ कोई फिल्म के मेकर्स के द्वारा लाई गई नहीं थी, ये केवल और केवल अमिताभ बच्चन को देखने के लिए आई थी। इस गाने के बैकग्राउंड में आपकी नज़र जहां तक भी जाएगी, आपको वहां पर लोग ही लोग बैठे हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, दरवाजों पर हैं, खिड़कियों पर हैं और छत पर भी नजर आ रहे हैं और बड़ी शालीनता से घंटों यहाँ पर बैठकर अमिताभ बच्चन को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। फिल्म महान की शूटिंग से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं, जिनको हम आपके साथ एक के बाद एक शेयर करने वाले हैं। फिल्म महान रिलीज हुई थी 29 अप्रैल सन 1983 को, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन तो ट्रिपल रोल में नजर आए थे और उनके अलावा वहीदा रहमान, परवीन बॉबी, जीना तमान, अमजद खान, अशोक कुमार, शक्ति कपूर और कादर खान जैसे एक्टर्स नजर आए थे। वैसे फिल्म महान एक रीमेक फिल्म थी सन 1978 में आई कन्नड़ा फिल्म शंकर गुरु की, जिसमें हमें कन्नड़ा सिनेमा के दिग्गज एक्टर डॉक्टर राजकुमार ट्रिपल रोल में नजर आए थे। और ये उस टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा में आई एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, जिसका रीमेक आगे चलकर तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में बनाया गया। जहां तेलुगु में इसको सन 1978 में कुमारा राजा के नाम से बनाया गया और इसमें हमें सुपरस्टार कृष्णा नजर आए थे, जो कि प्रिंस महेश बाबू के पिता हैं। सन 1979 में सेम इसी फिल्म को तमिल में रीमेक करके बनाया गया। फिल्म का नाम था त्रिशूलम और इसमें हमें तमिल सिनेमा के सुपरस्टार शिवाजी गणेशन नजर आए थे। और उस टाइम पर सेम 1979 के आसपास ही इसकी कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल में सफलता को देखते हुए 1979 में ही इसी फिल्म को हिंदी में महान के बारे में बनाने के बारे में अनाउंस हुआ। लेकिन उस टाइम पर यह फिल्म किसी न किसी रीजन की वजह से डिले होती गई और इसको बनने में लगभग 4 साल का लंबा समय लग गया, जो कि फाइनली सन 1983 में रिलीज हो पाई। फिल्म को डायरेक्ट किया था एस रामानाथन ने, जो कि हिंदी के अलावा कई तमिल और मलयालम फिल्मों को भी बना चुके हैं। और फिल्म महान उनकी अमिताभ बच्चन के साथ में आई दूसरी फिल्म थी। इसके पहले वो सन 1972 में अमिताभ बच्चन के साथ में फिल्म बॉम्बे टू गोवा को भी बना चुके थे। इन दोनों ही फिल्मों के अलावा उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ में एक फिल्म जमानत के नाम से भी बनाई थी, लेकिन उनकी ये फिल्म बार बार डिले होती चली गई और बाद में अभी तक भी ये रिलीज नहीं हो पाई है। हालांकि ये फिल्म पूरी बनकर कंप्लीट है, लेकिन इसके डिले होने के बावजूद अब इसके आगे भी रिलीज होने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। फिल्म महान को प्रोड्यूस किया था सत्यनारायण और ए सूर्यनारायण ने और म्यूजिक था आर.डी. बर्मन साहब का, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में 6 बेहतरीन गाने रखे गए थे, जो गाने उस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे। जैसे प्यार में दिल पे मार दे गोली, ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में, असली क्या है नकली क्या है, जिधर देखूं तेरी तस्वीर, हर छोरी रानी यहाँ और आधी बात हो चुकी। फिल्म में रखे गए ये सारे गाने ही एक से बढ़कर एक थे और इन गानों को अगर आप आज भी सुनेंगे तो ये उतने ही फ्रेश लगते हैं। खासकर से आर.डी. बर्मन साहब ने इन गानों में जो म्यूजिक दिया है, अनजान ने इन गानों के जो लिरिक्स लिखे हैं और किशोर कुमार, आशा भोंसले, आर.डी. बर्मन और अमित कुमार की आवाज़ों में ये गाने वाकई में काबिले तारीफ हैं। और वाकई में इन गानों का म्यूजिक इतना बेहतरीन है कि अगर आप आज भी इन गानों को हेडफोन लगाकर सुनेंगे तो आप कुछ देर के लिए इन गानों में खो जाएंगे और आपको वाकई में इस बात का एहसास होगा कि क्यों उस समय को म्यूजिक के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है।
और इस म्यूजिक को अगर आप आज के टाइम की म्यूजिक से कंपेयर करेंगे तो आज के गाने तो इसके सामने दूर दूर तक नहीं टिकते हैं। इसके गाने प्यार में दिल पे मार दे गोली गाने को आज भी डीजे पर बजाया जाता है और लोग बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ में आज भी इस गाने पर डांस करते हुए नजर आते हैं। बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इसका बजट रखा गया था लगभग 1,60,00,000 रुपए और इसने इंडिया में लगभग 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 4,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म महान उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। हालांकि उस टाइम पर फिल्म महान ने अपने बजट से ज़्यादा कलेक्शन किया था, लेकिन अमिताभ बच्चन का क्रेज उस टाइम पर ऐसा था और दूसरे एक्टर्स की फिल्मों के कंपैरिजन में अमिताभ बच्चन की फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इस वजह से जब अमिताभ बच्चन की फिल्म उस समय अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई करती थी तब इसको हिट और सुपर हिट का दर्जा दिया जाता था। तो इस लिहाज से उनकी फिल्म महान इस मामले में थोड़ी पीछे रही थी। जहां साल 1983 में आई उनकी फिल्म महान के कलेक्शन का कंपैरिजन अगर इसी साल आई उनकी फिल्म कुली के कलेक्शन से करेंगे तो इस साल फिल्म कुली ने महान के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना ज़्यादा कमाई की थी। हालांकि ये अलग बात है कि फिल्म महान जब साउथ इंडिया में रिलीज की गई तो वहां पर इसके 3 शोज ने गोल्डन जुबली कंप्लीट की थी और कुछ जगहों पर इसके शोज ने सिल्वर जुबली कंप्लीट की थी। और जब पहली बार फिल्म महान को सन 2009 में सोनी टीवी पर टेलीकास्ट किया गया तब इसको बहुत ज़्यादा टीआरपी मिली थी। फिल्म महान सन 1983 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 12वें नंबर पर रही थी। 1983 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म थी कुली, दूसरे नंबर पर फिल्म रही बेताब, तीसरे नंबर पर फिल्म थी हीरो, चौथे नंबर पर थी हिम्मत वाला और 5वें नंबर पर थी अंधा कानून। और फिल्म महान को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली सन 1980 के आसपास बॉलीवुड में बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्मों को रीमेक करने का सिलसिला शुरू हो चुका था और उस टाइम पर साउथ में भी बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों के रीमेक बनाए जा रहे थे और उन दिनों जितेंद्र बॉलीवुड के अलावा और भी बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्मों में काम कर रहे थे। इस वजह से जब कन्नड़ा फिल्म शंकर गुरु को हिंदी में रीमेक करने के बारे में प्लान किया गया तो उसमें पहली पसंद जितेंद्र ही थे और ये लगभग सन 1979 के आसपास की बात है जिस टाइम पर जितेंद्र अपनी और भी बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्में बनाने में बिजी थे। इस वजह से वो तो इसमें काम नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने फिल्म महान के मेकर्स को इसके लिए अमिताभ बच्चन का नाम रिकमेंड किया। यहाँ तक कि उस टाइम पर जितेंद्र ने खुद अमिताभ बच्चन को फिल्म महान के बारे में बताया और इस तरह से इसमें एंट्री हुई अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन को ये फिल्म इसलिए भी एक्साइट की क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन के ट्रिपल रोल पहली बार होने वाले थे और साल 1979 में ही अमिताभ बच्चन ने ये फिल्म साइन कर ली थी, लेकिन इसका मुहूर्त सन 1981 में हो पाया और उस टाइम पर इसमें अमिताभ बच्चन के अपोजिट बिल्कुल टॉप की एक्ट्रेसेस हेमा मालिनी और जीनत अमान को अप्रोच किया गया। इन दोनों के अलावा पहले ओल्ड अमिताभ बच्चन के अपोजिट राखी गुलजार फिल्म मेकर्स की पहली पसंद थीं, लेकिन उस टाइम पर राखी गुलजार को जैसे ही पता चला कि इसमें हेमा मालिनी और जीनत अमान भी काम करने वाली हैं, जो दोनों इसमें यंगर अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आने वाली हैं, जबकि ये तीनों ही लगभग एक ही उम्र की एक्ट्रेसेस हैं, तो उस टाइम पर राखी गुलजार को लगा कि इसमें उनका किरदार हेमा मालिनी और जीनत अमान के कंपैरिजन में काफ़ी ओल्ड नजर आएगा। इस वजह से उन्होंने इसमें काम नहीं किया और बाद में अमिताभ बच्चन के साथ में इसमें वहीदा रहमान को साइन किया गया। लेकिन फिल्म के साल 1979 में अनाउंस होने के बाद सन 1981 में इसका मुहूर्त रखा गया और ये फिल्म डिले पर डिले होती चली जा रही थी। हालांकि उस टाइम पर साल 1981 में हेमा मालिनी ने कुछ दिनों तक फिल्म महान के लिए शूटिंग भी की थी। कभी फिल्म के मेकर से हेमा मालिनी को बोलते कि अमिताभ बच्चन को चोट लगने की वजह से इसकी शूटिंग नहीं हो पा रही है, कभी बोलते कि फिल्म के फाइनेंस को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से ये फिल्म थोड़ी डिले होती जा रही है। लेकिन हेमा मालिनी ये सारे रीजन्स सुनने के बाद काफ़ी परेशान हो चुकी थी और अब और ज़्यादा इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहती थीं। एक्चुअली उस टाइम पर हेमा मालिनी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर भी प्लान कर रही थीं और फिल्म महान को छोड़ने के बाद सन 1981 में ईशा देओल का जन्म हुआ। लेकिन फिल्म महान और भी डिले होती चली गई और फाइनली जब ये सन 1983 में रिलीज हुई तब उस टाइम तक ईशा देओल लगभग 2 साल की हो चुकी थीं और हेमा मालिनी के ये फिल्म छोड़ने के बाद उनकी जगह पर इसमें परवीन बॉबी को साइन किया गया था। और उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को जीनत अमान और परवीन बॉबी के फेस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ करता था। इनके चेहरे काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते थे और लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ करता था। हालांकि फिल्म महान जीनत अमान और परवीन बॉबी की साथ में आई दूसरी फिल्म थी। इसके पहले ये दोनों हमें सन 1982 में आई फिल्म अशांति में भी एक साथ नजर आई थीं और फिल्म महान परवीन बॉबी के कैरियर की आखिरी कुछ ऐसी फिल्मों में से एक रही, जिसके बाद वो सन 1983 में इंडिया छोड़कर एक स्पिरिचुअल जर्नी पर चली गई थीं। इसके बाद उनके द्वारा पहले ही कंप्लीट की जा चुकी कुछ फिल्में बस रिलीज हुई थीं। आगे चलकर वो जब 1989 में वापस इंडिया आई तब तक उनका कैरियर यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका था
और कई बार ऐसा सामने आया कि परवीन बॉबी को पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी भी हो गई थी। जहां एक बार तो उन्होंने मैगजीन को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में ये तक बोल दिया था कि अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैं और उन्हें मारना चाहते हैं। और बाद में आगे चलकर सन 2005 में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिल्म महान का एक सीन आपको याद होगा जहां पर ओल्ड अमिताभ बच्चन वहीदा रहमान से फ़ोन पर बात करते हैं। तो पहले यहाँ पर अमिताभ बच्चन की आवाज़ में एक गाना रखा गया था। ये गाना था जिधर देखूं तेरी तस्वीर का एक सैड वर्जन, जिसमें अमिताभ बच्चन ने ही अपनी आवाज़ दी थी। और पहले इस गाने को फिल्म में रखा गया था, लेकिन बाद में लोगों ने और क्रिटिक्स ने इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। इस वजह से इस गाने को हटा दिया गया था, लेकिन DVD वर्जन में इस गाने को आज भी आप सुन सकते हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन की आवाज़ में ये पूरा का पूरा गाना आज भी वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप इस गाने को देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ ये गाना पूरा का पूरा अमिताभ बच्चन की आवाज़ में ही है। सेम इसी थीम का एक गाना अमिताभ बच्चन की फिल्म बागबान में रखा गया था, जो कि सन 2003 में रिलीज हुई थी। और यहाँ पर अमिताभ बच्चन फ़ोन पर ही हेमा मालिनी को गाना सुनाते हैं, मैं यहाँ तू वहाँ। लेकिन यहाँ पर अमिताभ बच्चन की आवाज़ में इस गाने को फिल्म बागबान में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इसके अलावा फिल्म महान के ज़्यादातर गानों में किशोर कुमार ने ही उनके लिए आवाज़ दी थी। लेकिन इसका एक गाना था ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में, जिस गाने में अमिताभ बच्चन के लिए किशोर कुमार ने नहीं बल्कि RD बर्मन ने आवाज़ दी थी। एक्चुअली इस गाने में अपनी आवाज़ देने के लिए अमिताभ बच्चन ने RD बर्मन साहब को खुद बोला था। और वाकई में उनकी आवाज़ इस गाने में सुनने में बहुत ही यूनिक लगती है। हालांकि पहले RD बर्मन साहब इस गाने को गाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि बचपन में उनके टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ था और उन्हें लग रहा था कि पता नहीं उनकी आवाज़ अच्छी होगी या नहीं। लेकिन फाइनली RD बर्मन ने इस गाने को गाया और ये गाना हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया। हालांकि अगर आपने RD बर्मन साहब के द्वारा गाए गए इस गाने की लाइनों को सुना हो या इसके ऊपर गौर किया हो, तो इस गाने की एक लाइन को वो थोड़ी गलत लिरिक्स में हमें गाते हुए सुनाई देते हैं। जहां इस गाने के लिरिक्स थे ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में, लेकिन इसके लिरिक्स में उन्होंने दिन की जगह पर दोनों ही जगह पर दिल बोल दिया। और उनकी आवाज़ में ये गाना हमें सुनाई देता है ये दिल तो आता है एक दिल जवानी में, ये दिल तो आता है एक दिल जवानी में। इस गाने में RD बर्मन साहब के द्वारा गाई गई इन लाइनों को आप एक बार सुनिए और आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं लिरिक्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई है या उन्होंने सही लिरिक्स गाए हैं, मुझे ही सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। बस ये गाना सुनते टाइम पर मुझे ऐसा फील हुआ इसमें कोई भी हेट वाली बात नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही लीजेंड रहे हैं और उनके बारे में तो कमी कोई निकाल ही नहीं सकता। मुझे बस ऐसा लगा तो मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया है। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस गाने की शूटिंग हुई है फरीदाबाद के सूरज कुंड में, जहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके दूसरे पॉपुलर गाने प्यार में दिल पे मार दे गोली को नेपाल के भक्तपुर जिले के दरबार स्क्वायर पर फिल्माया गया है, जहां पर लगभग 1 से 1.5 दिन के अंदर ही इस पूरे गाने को फिल्माया गया था। इतनी भीड़ के बीच में अमिताभ बच्चन और जीनत अमान इस गाने पर परफॉर्म करती हुई नजर आती हैं। येलो ड्रेस में जीनत अमान बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और अमिताभ बच्चन का तो क्या ही कहना। इसकी कोरियोग्राफी, लिरिक्स, म्यूजिक, इसकी शूटिंग लोकेशन और डांस सब लाजवाब हैं। ये वही सेम लोकेशन है जिस पर लगभग 9 साल बाद सन 1992 में अमिताभ बच्चन की फिल्म खुदा गवाह के एक गाने मेरे वतन में को भी फिल्माया गया है। यहाँ पर आप इन दोनों ही गानों में ये लोकेशन मैच करके देख सकते हैं, जो कि नेपाल की बहुत ही खूबसूरत लोकेशन रही है और इसको बहुत सारी फिल्मों में भी दिखाया गया है। लेकिन आगे चलकर सन 2015 में नेपाल में जब इतना तेज भूकंप आया कि ये सारी जगहें इस भूकंप में पूरी तरह से तबाह हो गई थीं। इसके अलावा फिल्म महान में हमें और भी बहुत सारी जो लोकेशंस देखने के लिए मिलती हैं वो नेपाल के काठमांडू के आसपास फिल्माई गई हैं। यहाँ तक कि इसमें हमें जो प्लेन और गाड़ियाँ नजर आती हैं उन पर भी नेपाल का नंबर ही होता है। इसमें हमें अमिताभ बच्चन एक डॉल लिए हुए भी नजर आते हैं, जिसके साथ में अमिताभ बच्चन के बहुत सारे कॉमेडी सीन रखे गए हैं। एक्चुअली ये रामदास पढ़ाई की डॉल थी और उन्होंने ही इसको डिजाइन किया था। आगे चलकर इसके लगभग 10 साल बाद बिल्कुल सेम यही डॉल हमें एक मराठी फिल्म जपाट लीला में भी नजर आई थी, जिसमें हमें लक्ष्मीकांत बेर्डे इसके साथ नजर आते हैं। जिस मराठी फिल्म का हिंदी डब वर्जन शायद आपने भी खिलौना बना खलनायक के नाम से देखा ही होगा। फिल्म का एक बेहतरीन गाना था हर छोरी यहाँ, जिसको किशोर कुमार ने काफ़ी मजाकिया अंदाज में गाया था। और इस तरह से बिल्कुल मजाकिया अंदाज में ऐसे गानों को गाने में किशोर कुमार का कोई दूर दूर तक सानी नहीं था। मतलब गाने के बीच बीच में कुछ अलग तरह के शब्द निकालना और इसको बिल्कुल मस्ती वाले अंदाज में गाना किशोर कुमार बहुत अच्छे से कर लेते थे, जो हमें फिल्म महान के गाने हर छोरी यहाँ में भी सुनने के लिए मिलता है। एक्चुअली इस गाने के बारे में अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि किशोर कुमार ने इस गाने को इतने मस्ती भरे अंदाज में गाया है कि उनके गाने के अंदाज में जितनी मस्ती सुनने के लिए मिलती है उसको परफॉर्म कर पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था।
लेकिन अमिताभ बच्चन ने भी किशोर कुमार के द्वारा गाए गए इस मस्ती भरे गाने को पर्दे पर बखूबी उतारा था। इसके अलावा फिल्म महान का एक सीन आपको याद होगा जहां पर अमिताभ बच्चन का सामना एक कोबरा से होता है। तो यहाँ पर इस सीन में अमिताभ बच्चन की जो स्टाइल होती है या उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बिल्कुल हूबहू आगे चलकर उनकी फिल्म तूफान में भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही सीन रखा गया था कि उनका सामना एक कोबरा से होता है। फिल्म महान के इस गाने में हमें अमिताभ बच्चन के साथ में अरुणा ईरानी भी नजर आती हैं। हालांकि इसमें अरुणा ईरानी का बस ये छोटा सा रोल रखा गया था, जो कि इसके पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में हमें उनके अपोजिट लीड रोल में नजर आ चुकी थी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन और अमजद खान की भी ये साथ में आई लगभग आखिरी ही फिल्म थी। इसके बाद ये दोनों हमें सन 1985 में आई फिल्म अमीर आदमी गरीब आदमी के बस एक छोटे से सीन में बस एक साथ नजर आए थे। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक गाना रखा गया था, असली क्या है नकली क्या है, जहां अमिताभ बच्चन हमें इस गाने में काफी रस्सियों के ऊपर और झूले के ऊपर कूदते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर इस गाने की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन एक रस्सी पर लटके हुए थे तो उनके हाथ यहाँ से फिसलने लगे और यहाँ अमिताभ बच्चन रस्सी से फिसलते फिसलते नीचे गिर गए थे और हाथ के रस्सी से रगड़ने की वजह से उनके हाथ की खाल भी छल गई थी, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन के हाथ में चोट लग गई और फिल्म की शूटिंग को थोड़ी डिले करना पड़ा। अमिताभ बच्चन की फिल्म महान के पहले एक फिल्म संजीव कुमार के साथ में सन 1971 में अनाउंस हुई थी, लेकिन उस टाइम पर यह फिल्म नहीं बन पाई थी और आगे चलकर सन 1978 में एक बार फिर से सुनील दत्त और संजीव कुमार के साथ में महान के नाम से एक और फिल्म अनाउंस हुई, लेकिन उस टाइम पर यह फिल्म भी नहीं बन पाई थी और फाइनली सन 1983 में अमिताभ बच्चन के साथ में महान के नाम से ये फिल्म बनी थी और आगे चलकर सन 2022 में च्यान विक्रम की एक तमिल फिल्म महान के नाम से बनाई गई है। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों का टाइटल बस सेम है और इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म महान से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म और इसके गाने कैसे लगे थे, और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा है तो हमें शहर का नाम और सिनेमा हॉल का नाम भी जरूर बताना। और अगर आपकी उस टाइम पर आई इन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही यादें हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।